सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। सर हाँ बेटा। सर जो मैंने कल आपसे पूछा था सर, मैंने भेजा भी था हाँ सर, वो ठीक है सर? वैसे मेथड से कर कोई इशू सकते नहीं, हैं? वैसे भी कर सकते। हाँ कर सकते। ओके सर। कल हमने देखा था हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक ना, लास्ट हमें जो एक और देखना है वो क्या है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। देखो अभी तक हम लोगों ने जो देखा है कि डेसिमल से अदर सिस्टम पे गए हैं और अदर सिस्टम से डेसिमल पे गए। ठीक, जब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा डेसिमल टू हेक्सा हेक्सा, तब हम लोगों का इतना पार्ट कंप्लीट होगा कन्वर्जन का, राइट। अभी तक जितना हुआ उसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। सभी लोग कन्वर्जन प्रॉपर्ली कर पा रहे हैं? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये हम लोग ने जो कल क्वेश्चन आपने सर दिया था 334.57 सर, जिसको डेसिमल से हाँ। बाइनरी में करना था, हाँ तो सर उसमें जो 334.57 में था सर, लास्ट वाला सर वो बता दीजिए सर। उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि वो 1 हो ही नहीं रहा है, मतलब वो लास्ट में 00 हो ही नहीं रहा है 334 में। सर 334.57 में सर, वो जो 57 वाला हम कर रहे हैं तो वो सर बढ़ता ही चला जा रहा है। हाँ तो उसका आंसर यहाँ पे ऐसे रुक जाएगा 10,100,110, ये तुम्हारा आया होगा 334 का यस पॉइंट सर। 101। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। ठीक है। जैसे एक नंबर दिया है 501 इन डेसिमल, उसको हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। देखो जिन लोगों ने भी अभी तक कन्वर्जन नहीं किए, लाइक 10th-12th में नहीं किए conversion, वो लोग कोशिश करें जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। ठीक, जहां से भी जैसा भी क्वेश्चन मिले ना क्वेश्चन मिले, खुद से कोई भी नंबर ले लो और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ठीक, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी। शुरुआत में लगता है कि काफी इजी सा है और फिर वो इतना हौच पौच हो जाता है, सेम टाइप की चीजें रहती हैं, तो वो एग्जाम टाइम पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। करना कुछ और था, हो गया कुछ और। जहां मल्टीप्लिकेशन करना था वहां डिवीजन हो गया, जहां डिवीजन करना था वहां मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक, और तैयार करने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट ये रखो कि तुम कि डेसिमल से अदर में जाना है तब क्या होता है, और अदर से डेसिमल में जाना है तब क्या होता है। ठीक, जैसे अभी डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है मतलब क्या, डेसिमल से अदर में जा रहे हैं ना। डिवाइड करेंगे। हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, तो बेस से डिवाइड करेंगे। जिस भी नंबर सिस्टम में हमें जाना है उसके बेस से डिवाइड करेंगे। तो ये 501 16 से डिवाइड करना स्टार्ट। ठीक, 16 3 जा 48 और 1, कितना रिमाइंडर बचा, 5। ठीक, अगेन फिर 16 से किया 1, फिर क्या आएगा 15,
यहाँ जो ये 15 रिमाइंडर आया, इसको हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे। 15 को क्या लिखते हैं? F तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1F5 16, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट है 0.4056 इन डेसिमल। इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। अब जब फ्रैक्शन वाला पार्ट आता है, तब हम डेसिमल से अदर जाने के लिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कितना आएगा ये मल्टीप्लिकेशन? कितना आया ये मल्टीप्लिकेशन? सर 6.4896। इंटीजर पार्ट आगे आ गया 0.4896 इंटू फिर 16 का कितना आया? 7.8336। 8336। 7 को यहाँ रख लो, 0.8336 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना आया? 13.3376। 13.33। 13 को यहाँ रख लिया, 0.33 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना है? so 5.4016 5.406 so 6.4256 6.426। अब देखो 6 से ही हमने स्टार्ट किया था और अगेन 6 आ रहा है, ठीक। मतलब हमें इस लास्ट वाले को करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे ही स्टॉप कर सकते हैं यहीं से, ठीक। क्योंकि इसके बाद जब फिर आगे बढ़ोगे तो अगेन वही रिपीटिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। चाहो तो करके देखो, 0.4256 मल्टीप्लाई बाय 16 क्या आ रहा है? So so 6 point something. 6.8096 6.8096, ठीक। अगेन 06 यहाँ रखा, 8096 मल्टीप्लाई बाय 16 अब कितना आ रहा है? so 12.9536 12.9536। देखो यहाँ से, जहां से 6 ये आ गया दोबारा, पहला एक 6 था, उसका जैसे ही दोबारा 6 आया वहीं से तुम अपना रोक दो, क्योंकि अब हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये ऐसे ही बढ़ती जाएगी, अपने आप ऐसे ही रिपीट करती जाएगी। एग्जैक्टली रिपीट नहीं कर रही है। यहाँ आ रहा था 7 तो यहाँ आया 6, 13 तो यहाँ आ रहा है 12, लेकिन हाँ इसी तरह से ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक। तो जहां पे भी तुमको, जब भी क्वेश्चन में तुम्हें ये दिखाई दे कि साइकिल चल रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर डिजिट के साथ जाओ, उसके बाद 4-5 डिजिट के बाद रुक जाओ। जैसे तुम रिकरिंग नंबर आता है, अगर 13.666666 आ रहा है तो किसी एक पर्टिकुलर 6 पे तुम रुक जाते हो, तो ठीक है इतने डेसिमल पॉइंट तक ही हम लिख रहे हैं। उसके लिए कोई रूल डिफाइन नहीं होता जब तक क्वेश्चन खुद ना कहे कि हाँ भाई जो आंसर लिखना है आपको डेसिमल के 4 पॉइंट तक लिखना है या डेसिमल के 5 पॉइंट तक लिखना है, और यहाँ ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया जाता। तो ये आपके ऊपर है, आप कितने डेसिमल के बाद कितनी डिजिट तक आप लिख देते हो। तो कम से कम 4, 5, 6 डिजिट तक करना है। अगर रिपीटिशन 5वें 6वें में दिखा वहीं पे रुक जाना है। बात समझ में आ रही है ये? यस सर। yes sir हाँ, इसके लिए कोई Yes, sir. हाँ इसके लिए कोई क्लियर कट ऐसा रूल नहीं है कि हाँ इसी पे जाके रुकना है या यही पॉइंट पे जाके रुकना है, ठीक। अब चाहे हम लिखें इसको इस तरह से या हम लिखें 13.666, ये भी सही है, ये भी सही है। हम लिखें इसको इस तरह से, ये भी सही है, ठीक। तो जब रिपीटिशन हो रहा है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हम अपने हिसाब से रुक जाते हैं। 1F5 सॉरी
सेकंड। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.67। 13 को क्या लिखते हैं हम? D56 D D. D D56 in hexadecimal। अब अगर हमें यहाँ पे बोला जाता है कि 501.4056 इस डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, तो क्या आता? तो सर वही 1F5.67 सर ये D5। आता 1F5.67 D56। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर है ना कि जब ऐसे इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट मिक्स में आएगा तो हम इंडिविजुअल दोनों का निकालेंगे और उसके बाद कंबाइन करके लिख देंगे। यस सर। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नो No, सर। यहाँ तक कन्वर्जन की बात हुई कि हमने डेसिमल से डिफरेंट नंबर सिस्टम में और डिफरेंट नंबर सिस्टम से डेसिमल में आना सीख लिया। ठीक, अब कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं जब हम डायरेक्टली, देखो एक तो तरीका, अब मान लो तुमसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि बाइनरी से ऑक्टल में जाओ, बाइनरी नंबर से ऑक्टल नंबर में जाओ, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाओ, या हो सकता है पूछा जाए ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाओ। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाओ, ये दोनों वाइस वर्सा हो सकते हैं। ऑक्टल से बाइनरी पूछा जाता है, बाइनरी से भी ऑक्टल हो सकता है। हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। तो एक तो तरीका ये हो गया कि बाइनरी को कन्वर्ट करो डेसिमल में, फिर उस डेसिमल को कन्वर्ट करो ऑक्टल। ठीक, जितना अभी तक पढ़ा है उस तरीके से हम ये कर सकते हैं। ठीक, कि बाइनरी से डेसिमल जाओ, डेसिमल से ऑक्टल में जाओ, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। ठीक, इसके लिए ये जो कन्वर्जन है, ये जो 6 कन्वर्जन और है, इनके लिए एक अलग सिस्टम भी बना हुआ है कि डायरेक्टली आप बाइनरी को ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं, ऑक्टल को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब इसको कैसे करना है, वहां तक जाने से पहले हमें थोड़ा सा बाइनरी नंबर कैसे लिखते हैं ये समझना है। लेट्स से हम कह रहे हैं हम 4 बिट का बाइनरी नंबर लिख रहे हैं। ठीक, 4 बिट का मतलब क्या है, जैसे अगर 4 बिट का डेसिमल नंबर होता तो 7932, 4 प्लेसेस, 1 2 3 और ये 4। 4 बिट का मतलब है क्या है, 4 इंडिविजुअल डिजिट्स यूज की जा रही है। ठीक, इसी तरह जब हम बाइनरी में बोल रहे हैं कि 4 बिट का नंबर लिखना है, लेट्स से उसको ABCD से लिखें तो A3 A2 A1 और A0, ऐसे 4 डिजिट्स होंगे, इसको बाइनरी में लिखेंगे। अब थोड़ा सोचो, ये जो A0 होगा इसका अपना कुछ प्लेस वैल्यू होगा, वो प्लेस वैल्यू कितना है 1। A1 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, अब देखो ये बताओ पहले, उस दिन जो हमने प्लेस वैल्यू का डिस्कशन किया था उसमें कुछ दिक्कत थी? प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या था, बेस की पावर जो भी वेट्स होते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ वेट क्या होगा, 0 1 2
3। तो अब इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी 2 टू द पावर 0। इसका बेस वैल्यू कितना होगा प्लेस वैल्यू 2 टू द पावर 1। इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा 2 टू द पावर 2 टू 2 द टू द पावर पावर 2 3 यानी 8 4 2 1। यही तो प्लेस वैल्यूज होंगी। यस सर। यस सर Yes, sir. अभी कई जगहों पे बाइनरी नंबर को हम 8421 कोड भी बोलते हैं। ठीक, अगर 4 बिट बाइनरी नंबर है तो उसको 8421 कोड भी बोल सकते हैं। ठीक, अब देखो ये A3 है, A2 है, A1 है और A। अब इन 4 बिट से टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद करो। सर 16 ठीक, अपना 16 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद करो। उसमें क्या था, जब दो डिफरेंट चीजों को 4 प्लेसेस में अगर अरेंज करना है तो वो 2 टू द पावर 4 आएगा। 4 आएगा। Yes, हाँ, sir. यानी हमें इन जनरल याद क्या रखना है, क्योंकि 2 बिट है, 1 0 1 1, तो 2 की पावर जितनी नंबर ऑफ बिट टोटल है, यहाँ 4 है तो हमने 2 टू द पावर 4 का। अगर 5 होती तो 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर n डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट बाइनरी सिंबल बनाए जा सकते हैं बाय n बिट्स। इसको लिख लो कहीं पे, can be यस सर created by n bits। यहाँ पे हमने 4 बिट ली हैं तो यहाँ पे 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब तुम्हें ये 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन याद रखने होते हैं। ठीक, ये नोट डाउन कर लिया 2 टू द पावर n वाला। यस Yes, सर sir. तो अब इनको याद रख कर के लिखने का तरीका समझते हैं। ये जो a नॉट है 0 फिर 1 0 फिर 1 फिर 0, 16 टाइम ऐसे 0 1 0 1 0 1 करते हुए जाना है। कैसे लिखना है तुम्हें, कैसे याद रखना है, वो हम सिखा रहे हैं। ठीक है, बाकी तुम्हें करना आता है। 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यस सर इसका कोड 1 था, इसका कोड 2 था ना, तो इसमें क्या यस सर करना है, 2 zeros 2 लिखने बार हैं, 0 फिर 2, फिर 2 बार 1, फिर 2 बार 0, फिर 2 बार 1, फिर 2 बार 0, फिर 2 बार 1, 2 1 बार 0, 2 बार। फिर 2 बार 1 इसका कोड था यस सर 4, तो यहाँ 4 क्या है 4 बार 0, 4041 4 बार 4 0 1 4 बार 1 4 बार 4 1 बार 1 यस सर yes अब यहाँ क्या कोड था 8 8, बार यानी 8 8 बार बार 0 0 और 8 बार 8 बार 1 यस सर तो पहली डिजिट क्या होगा जिसमें चारों 0 है, वो किसके इक्वल है, 0 के। 0 के इक्वल है 0 0 0 1 1 के, ये इसका डेसिमल नंबर है जो हम लिख रहे हैं, ये इसका यस सर डेसिमल इक्विवेलेंट। 0 0 1 0 2 2 3 3 4 4
6 6 7 8 हाँ सर हाँ बेटा सर डेसिमल नंबर तो सर 9, तो फिर 9 के बाद सर क्या एक चीज 9 तक 9 देखो 9 डिफरेंट सिंबल्स हुए 0 से 9 तक डिफरेंट डिफरेंट सिंबल होगा उसके आगे का जो डेसिमल नंबर सिस्टम डेसिमल अगर नंबर लिखना है तो वो क्या होगा दो डिफरेंट सिंबल का कॉम्बिनेशन बना के हमने लिखा है 1 0 उसको हमने 10 बोल दिया इसका और इसका कॉम्बिनेशन अच्छा ऐसे सर 15 तक जाएगा फिर? बिल्कुल जाएगा 15 हाँ यहाँ पे 15 तक जाएगा हाँ बेटा यहाँ पे 15 तक हम लोग ने जो हाँ CS में पढ़ा है वो 10 की जगह ABCD स्टार्ट हो जाता है। सर वो हेक्सा अभी में स्टार्ट ये होता है डेसिमल वो हाँ, ये भी हेक्सा डेसिमल का वो है, वो हेक्सा अगर हम डेसिमल इसके के आगे नंबर्स यहाँ में। पे जब हम हेक्साडेसिमल इसी में लिखेंगे तब वहां पे ABCD स्टार्ट करें ओके ठीक है सर। अभी हम ये डेसिमल में लिख रहे हैं इधर हम सर ये 15 के ऊपर नहीं जाएगा? अच्छा 4 बिट से तुम मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो हाँ 16। 16 तो अगर हम 0 से कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं यस सर, समझ गए सर, समझ तो गए। यस सर, मैक्सिमम का यस सर। सर हाँ सर जैसे हम लोगों ने 4 बिट कॉम्बिनेशन लिया तो सर जैसे 15 मतलब 16 कॉम्बिनेशन निकले, ऐसे 3 बिट अगर हाँ। कॉम्बिनेशन करे तो उससे सर एग्जैक्टली 8 आ जाएंगे, तो सर उससे डेसिमल नंबर नहीं हो पाए डेसिमल सर? नंबर 3 नहीं हो बिट पाएंगे कॉम्बिनेशन हाँ 3 बिट सर, 3 कॉम्बिनेशन बिट भी ले सकते देखो 4 बिट कॉम्बिनेशन लेने का कुछ रीजन है अभी तुम्हें आगे समझ में आएगा कि हमने एक साथ 4 बिट ही ली ठीक है ठीक है सर। बिल्कुल तुम ले बिल्कुल सकते थे इसकी कोई दिक्कत नहीं थी ठीक है 15 को हम यहाँ पे लेंगे टेबल लिखना आ गया सभी को यस सर। यस सर। अब सोचो इंडिविजुअल नंबर लिखा हो 4 बिट का 0 1 0 1 अब इसको कैसे बताओगे देख के कैसे बताओगे ये कितने इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे होगा तो सुनो देखो जैसे इस नंबर को देखो तुम्हें तुरंत यहाँ पे 1 2 4 8 दिखाई देने लगना चाहिए ठीक 1 पे 1 है यानी 1 आएगा और इस 4 पे 1 है यानी 4 आएगा तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना हो गया 6 5 कैसे 5 प्लस 1 सर ये 6 बात नहीं समझ में आई, सॉरी सर ये बात नहीं 4 समझ में आई। सर ये 4 होगा तो सर 5 ही आएगा हाँ 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 4 प्लस 1 5 ठीक 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 देखो सिंपली नंबर को देखो हम केवल ये 4 डिजिट के लिए हम ये बात कर रहे हैं ठीक है 4 डिजिट के ऐसे नंबर दिए हो ठीक 0101 मान लो तो इस 1 को देखते ही तुम्हें क्या समझ में आया कि 1 के अगेंस्ट में इसका बेस इसका प्लेस वैल्यू कितना है 1 तो 1 लिख लिया और इस 1 का प्लेस वैल्यू कितना है 4 ये 4 लिख लिया बाकी तो 0 है ना 0 का प्लेस वैल्यू कितना भी हाई हो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं यस सर, ये हो गया 4 यस प्लस सर, 1 5 अब ऐसे ही 4 मान लो + 1 1 0 0 1 लिखा होता तो ये क्या हो गया 1 और 8 कितना आ गया 0 9 9
यस सर 1101 लिखा होता, 8 4 1 13। 13 यस सर यस हाँ समझ में आ गई बात? सर ये चीजें तुम्हें हेल्पफुल जाएगा रहेंगी जब अभी आगे, जब अभी सर ये के मैथ जादू की तरह वगैरह लग रहा है, करोगे तो तुम्हें, हाँ जादू की तरह लग रहा है सर एकदम। हाँ, तभी तो आधे काम कंप्यूटर जादू की तरह ही तो कर देता है। यस सर अब देखते हैं कि हमें कैसे बाइनरी से ऑक्टल जाना है और आगे डिफरेंट डिफरेंट कैसे वो चीजें करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाहते हैं बाइनरी से ऑक्टल में जाना। बाइनरी टू ऑक्टल। अच्छा, ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल डिफरेंट सिंबल कितने होते हैं? सर 0 से 7 8 8 होते सर। टोटल 8 होते हैं ना? 0 सर to उसमें 7 3 बिट अगर- कॉम्बिनेशन ले सकते हैं 8 सर होते हैं yes, sir. हाँ, और अब सर देखो, 7 हो जाते हैं सर। हाँ एग्जैक्टली। अब अगर बाइनरी को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मैक्सिमम हमें कितनी बाइनरी बिट लगेंगी? 3। 3 यस सर मैक्सिमम Yes, 3 sir. लगेंगी। मैक्सिमम 3 बाइनरीज लगेंगी। तो हमें क्या करना है, अब 3 बिट वाला एक याद करना है। 000 001 सर इसी टेबल में सर A3 ये को हटा टेबल दे और 0 से 7 तक वो काउंट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ये आगे वाला टेबल भी 0 हटा उसी दो। फर्स्ट कॉन्सेप्ट से बनाना है ना सर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक, अब देखो, मान लो हमें दिया होता 548, सॉरी 548 नहीं दे सकते, 547। वन जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन वन, ये बाइनरी नंबर दिया होता और इसे हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। जब बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे होगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे, एलएसबी की साइड से, जिधर साइड पे एलएसबी है वहां से 3-3 के पेयर बनाना स्टार्ट करोगे। 3-3 बिट के पेयर बनाओगे। एक ये 2 3, फिर ये 3 और लास्ट में ये। ठीक, अब हर पेयर का इंडिविजुअल ऑक्टल इक्विवेलेंट देखोगे। 0 1 यस सर 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 101 क्या है? 101 इक्विवेलेंट है 5 के। यहाँ क्या आ गया? 5 के अगेन 101 है सर 553 तो 5 5 अब वहां आ जाएगा 3 यस सर यस सर 553 इसको सॉल्व करो। सर 6655 सर 6659 देखिए 6655 यस सर 6655 6655 ठीक है, इसको करो। सर हाँ सर कभी ऐसा मतलब कि बाइनरी नंबर दिया रहेगा जैसे कि सर जैसे इसमें तो अभी 6 है या फिर तो 9 155 डिजिट है तो सर 3 3 का पेयर
155 सर 155 155 सर 155 155। यस yes सर। अच्छा, यानी ये वो लोग आंसर बता रहे हैं जो पहले से ये कन्वर्जन जान रहे हैं। यस सर yes sir यस सर इसमें हम लोग 3-3 का पेयरिंग क्यों कर रहे हैं बस? देखो 3-3 का पेयरिंग करने का रीजन ये था कि हम कहाँ जा रहे हैं, बाइनरी से ऑक्टल नंबर सिस्टम जा रहे हैं, और हमें पता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 8 डिफरेंट सिंबल चाहिए होते हैं, और 8 डिफरेंट यस सिंबल सर। अगर हमें बाइनरी से रिप्रेजेंट करने हैं तो उसके लिए हमें 3 बिट की बाइनरी चाहिए होगी। ठीक, यस सर। तो हमने क्या किया, हर 3 बिट के ऐसे बाइनरी से हर एक इंडिविजुअल सिंबल ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम को एक एक बाइनरी असाइन कर दिया। 0 के लिए 000 यूज करेंगे, 1 के लिए 001 यूज करेंगे, 010 011 ऐसे हमने लिख लिया है। ठीक, इसका लिखने का भी हमने तरीका देख लिया कैसे लिखना है। आफ्टर दैट हम यस क्या सर। कर रहे हैं, 3-3 के पेयर बना रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये एक 3 का पेयर बन रहा है क्लियरली, यस सर। ये एक 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे केवल 2 ही नंबर दिख रहे हैं। ठीक, यस यहाँ सर, पे यही मेरा केवल डाउट 2 था। ही नंबर, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ सर पे जीरो केवल एज्यूम 2 कर ही लो। नंबर। ठीक, अब इस केस में तुम आगे एक 0 खुद से assume करो। अब सुनो, 05 लिखा हो या 005 लिखा हो या 5 लिखा हो, तीनों की वैल्यूज में कोई चेंज हुआ? नो सर, एक ही बात है। नो सर। सेम ही तो है, एक ही एक ही बात तो है। है। एक ही बात है, तो हमें ये 0 लगाने से कोई फर्क आएगा नहीं। अब ये 3 वैल्यूज हो गई आराम से इसको, तो ये क्या हो गया, 1 5 5। ठीक, अच्छा, स्टिल जो लोग पहले से इस कन्वर्जन्स को नहीं पढ़ चुके, कोई ऐसा तो नहीं जिसको लग रहा है कि स्पीड तेज हो रही है, या कोई ऐसा जो कोप अप नहीं कर पा रहा उसको समझ में नहीं आ रहा? देखो इसमें शर्माने वाली कोई चीज नहीं है, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो पहले से पढ़ के आए। ठीक, तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हें यहाँ पढ़ना है। जब यहाँ पढ़ना है, करना सबको है, तो अगर कोई भी छोटी मोटी भी दिक्कत हो तो अभी क्लियर कर। उत्कर्ष वाजपेयी 91। हाँ तेजस्वी बताओ। सर यहाँ मैक्सिमम 3 बिट क्यों लेते हैं सर? बेटा मैक्सिमम 3 बिट लेने का रीजन ये था कि ऑक्टल नंबर को हमें बेसिकली क्या करना है, हमें बाइनरी से ऑक्टल जाना है, तो हम ये कर रहे हैं, हर एक ऑक्टल सिंबल को एक बाइनरी इक्विवेलेंट दे रहे हैं। ठीक, हमें टोटल 8 डिफरेंट ऑक्टल नंबर पता है, हर एक ऑक्टल नंबर को एक बाइनरी सिंबल देना था, तो 8 ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, 8 कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें एट लास्ट 3 बिट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, तभी तो 2 टू द पावर 3 कॉम्बिनेशन 8 हो पाएंगे, है ना, इसलिए हमने यहाँ पे 3 बिट लिया। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ उत्कर्ष। उत्कर्ष वाजपेयी। सर वो चैट में लिख रहा है उसका माइक नहीं अनम्यूट हो रहा है। ओके, समझ आ रहा है उत्कर्ष, कोई डाउट है? ठीक है, ठीक है, तो फिर आगे बढ़े। चलिए, एक क्वेश्चन और करो। 1100.0010, ये बाइनरी में है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट। अब जब
डेसिमल लग गया तो इधर वाले को तो हमको पता है कि इनका 3 का पेयर बढ़ाओ, एक इधर 0 बढ़ा दो, एक इधर 0 बढ़ा दो, और ये 3 का पेयर सर बढ़ाओ। 31.1 ठीक है रुको। सर 31.10 यस सर 31.1 ठीक सर, है, हमें भी बता 31 देते तो। यस सर। अच्छा अब जिसको भी 31.1 आंसर देना है वो चैट बॉक्स में देना। 31.02 आ रहा है सर। सर ठीक है, रुक जाओ। 31.02 है। 1.02 यस सर 31.02। ठीक, अब क्या करोगे? अब देखो जब डेसिमल के इस साइड पे होगे तो यहां से बनाना स्टार्ट करो। ठीक, अब देखो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 5.2 लिखे या 5.20 लिखे या 5.200 लिखे, कोई तीनों ही सेम है। यानी डेसिमल के बाद वाले डिजिट में अगर हम राइट हैंड साइड पे जीरोस बढ़ा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां तो 3 बन गए, उसके बाद ये 2 0 यहां बढ़ा। ठीक, अब 0 1 1 कितना है? 3 1.1 0 1 1 0 0 1 क्या है? यहाँ देखो 0 0 1 इज इक्वल टू क्या है? 1। ठीक, और 0 1 1 इज इक्वल टू क्या है? 3। इस वजह से हमने यहाँ पे 31 लिखा है। 0.1 ये 0 इन ऑक्टल। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस लिख लो जो तुम्हें खुद से करने हैं और इसको करके गूगल क्लासरूम पे आज अपलोड कर सभी लोग। सर कहाँ अपलोड करेंगे? सर कहाँ अपलोड करेंगे? गूगल क्लासरूम पे हम फोल्डर बना देंगे गूगल सर। क्लासरूम पे। ठीक है, ठीक है सर, वहां पे ठीक है। अपलोड करो। सर पहले वाले क्वेश्चन करना है सिर्फ आज वाले। आज वाले ओके सर। इन सभी को कन्वर्ट करना है तुम्हें बाइनरी, सॉरी ऑक्टल में।